माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई हम लोकसभा में कुछ ऐसा जो है ना अध्यादेश लेकर आएंगे जिससे कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो टीचर्स पर लागू नहीं हो। फरवरी में हमारा आंदोलन सफल नहीं होता तो हम जेल भरो आंदोलन भी शुरू करें। निर्धन एक किसान, एक मजदूर का बच्चा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, उसकी शिक्षा को बरकरार रखने के लिए ये आवश्यक है कि भाई हम इस टेट की अनिवार्यता को हटाएं। टीचर्स में डर बना होगा। टीचर्स ये सोच रहे होंगे कि हम टेस्ट की तैयारी करें या टेस्ट की तैयारी ना करें, बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि समय तो लिमिटेड है, परीक्षा भी नज़दीक है, बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है और टीचर उस तरफ अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो नौकरी नहीं बचेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज बात करेंगे टेट पर। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसको लेकर टीचर्स जगत में, शिक्षा जगत में बहुत ऊहू की स्थिति बनी हुई है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक संघ के राष्ट्रीय स्तर के महासचिव विनोद ठाकरान जी। विनोद ठाकरान जी, पत्रिका संवाद में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद यशपाल जी। ठाकरान जी, टेट को लेकर एक स्थिति इस तरह की बनी हुई है, आपने जो है रिव्यू पिटीशन भी दाखिल कर दी है, आपके साथ साथ कई सरकारों ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी है, उसके बाद भी स्थिति संभालने में नहीं आती है, आपको धरना प्रदर्शन भी करने पड़ते हैं। तो उसके बाद की क्या परिस्थितियां रहती है? उससे पहले की परिस्थितियां से तो सब वाकिफ है, उसके बाद की क्या परिस्थिति है? जब आपने धरना प्रदर्शन किया जंतर मंतर पे, तो उसके बाद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आए सामने? यशपाल जी, देखिए, टेट का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे यहाँ हमारे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में के शिक्षक इसको लेकर जो है परेशान भी हैं और एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि टीचरों में एक ऐसा जो है ना आपो की स्थिति जो है ना पैदा हो गई है कि भाई इसके बाद जो है ना हमारी रिव्यू पिटीशन जो हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी वो भी हमारी पेंडिंग है। सरकार से जो हमारी बात चल रही है, जब बिहार चुनाव था तो हमारे जो साथी थे बिहार के, उन्होंने माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की थी तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई हम लोकसभा में कुछ ऐसा जो है ना अध्यादेश लेकर आएंगे जिससे कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो टीचर्स पर लागू नहीं होगा। बिल जो है लोकसभा में आया भी है आपके पक्ष में, सॉरी बिल नहीं आया, कुछ मुद्दे उठे हैं, कुछ सत्तारूढ़ दल के लोगों ने भी उठाए हैं आपके पक्ष में, तो वो उस पर भी आप प्रकाश डालिए कि किन किन लोगों ने ये मुद्दे उठाए और उसका क्या सार्थक परिणाम रहा। देखिए, जैसा कि हमारे जो विभिन्न प्रदेशों के शिक्षक संगठन हैं जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ से एफिलेटेड हैं, वो हर प्रदेश में धरना प्रदर्शन जारी है। हमारे जो शिक्षक संगठन है वो हर प्रदेश में अपने सांसदों से, अपने मंत्रियों से ज्ञापन भी दे रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि भाई ये कितनी जो टेट की जो प्रॉब्लम है वो कितनी विकट है। उसको देखते हुए कई सांसदों ने लोकसभा में, राज्यसभा में भी जो है ना आवाज उठाई है और सरकार तक ये बात पहुंची है कि भाई टेट का मुद्दा आज पूरे देश में एक शिक्षकों की बहुत भारी कमी या कहें प्रॉब्लम बनी हुई है। लगभग 2 लाख से ऊपर शिक्षक तो उत्तर प्रदेश में ही हैं और मैं समझता हूं कि लगभग 20 से 25 लाख के बीच में संख्या पूरे देश में है। तो जो हमने धरने प्रदर्शन किए, अभी 24 तारीख को हमारा प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पे था, इसके बाद भी हमने घोषणा की है कि भाई आने वाले जो सत्र में, जब लोकसभा का सत्र होगा तो हम रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और संसद घेराव का भी हमारा जो है निर्णय है कि हम उस दौरान संसद का घेराव करेंगे। उससे पहले अगर सरकार हमारी बात सुनती है और इस प्रकार का कोई अध्यादेश या कोई कानून कोई सरकार बनाती है जिससे कि टेट जो है का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो निष्प्रभावी हो जाए, तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
नहीं, सरकार और आपके बीच कुछ तकनीकी कारणों से दिक्कतें खड़ी नहीं होगी, क्योंकि फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने और अब आप मांग कर रहे हैं सरकार से, तो सरकार आपके फेवर में रिव्यू पिटीशन में तो जा सकती है। सरकार उस तरह का कोई कानून भी बना सकती है, क्योंकि सरकार के हाथ की बात तो लगती नहीं, क्योंकि कानूनी पेचीदगी बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट क्या सरकार जा सकती है या नहीं जा सकती? आपने कानूनी राय वकीलों से ली गई होगी। देखिए यशपाल जी, जो आरटी एक्ट 2009 बना था, उसमें कुछ प्रावधान ऐसे थे जिनकी वजह से सारा कंफ्यूजन पैदा हुआ। अगर सरकार कोई अध्यादेश लाकर उसमें बदलाव करती है तो मैं समझता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं, क्योंकि जो एनसीटी ने वो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें क्लियर कहा गया था 2010 में कि भाई 2010 से पहले अपॉइंटी जो टीचर्स हैं उन पे लागू नहीं होगा। लेकिन 2017 में एक एनसीटी ने ही दूसरा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कि ये क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया और उसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हुआ। अगर सरकार आरटी एक्ट में बदलाव करती है और जो 2017 में गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको रद्द करती है और जो 2010 में नोटिफिकेशन जारी किया था उसको लागू करती है, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो है ना जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन है उसमें भी हमारा पक्ष मजबूत होगा। और कानून तो, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट कानून के ऊपर काम करता है और कानून बनाने वाली लोकसभा है, तो आप समझते हैं कि लोकसभा अगर जो कोई कानून बनाएगी तो कोर्ट उसका जो है ना अनुपालन जरूर करेगा। तो हमें विश्वास है कि भी सरकार चाहे तो हमारी इस सारी दुविधा को दूर कर सकती है। जो शिक्षा के क्षेत्र में एक गरीब, एक निर्धन, एक किसान, एक मजदूर का बच्चा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, उसकी शिक्षा को बरकरार रखने के लिए ये आवश्यक है कि भाई हम इस टेट की अनिवार्यता को हटाएं। नहीं तो आप समझते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे एक निर्धन का, गरीब का, मजदूर का, किसान का बच्चा ही होता है। अगर इतनी भारी संख्या में शिक्षकों की कमी आई तो आप समझते हैं कि उनकी शिक्षा पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल खुले हुए हैं, आपने पता है, उनके लिए उन पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो ही सरकारी स्कूलों में जाता है और उसकी शिक्षा प्रभावित होगी। इस डर से ही जो है ना हमने जो है ना ये आंदोलन भी छेड़ा है, ये हम जो है ना सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और आगे भी लड़ाई जहां भी संभव होगा हम लड़ते रहेंगे। जब तक हम इस शिक्षा व्यवस्था को नहीं बचा लेते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यदि इस बार भी आपके पूरे प्रयत्नों के बाद भी सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो उसके आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? क्योंकि अभी तो आप केवल एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत थोड़े लोग इकट्ठे होकर कर रहे हैं, तो उस सांकेतिक का रिजल्ट आप कह रहे हैं आ रहा है धीरे धीरे। धर्मेंद्र प्रधान ने भी आपको आश्वासन दिया कि भाई आपकी बातों को माना जाएगा, लोकसभा में भी रखा जाएगा, लेकिन ये बात सिरे नहीं चढ़ती, तो उसके आगे की रणनीति क्या होगी? अभी फरवरी में तो मैंने आपको बताया कि हमारा संसद घेराव का प्रोग्राम है, जो रामलीला ग्राउंड में हम जो है ना एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो हम जेल भरो आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक के माननीय हमारे अध्यक्ष जी बसवराज गुरीकर जी और कमलाकांत जी के नेतृत्व में जल्द ही हमारे संगठन की बैठक होगी और उसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि भाई इस प्रकार का निर्णय भी लिया जाए कि हम अगर फरवरी में हमारा आंदोलन सफल नहीं होता तो हम जेल भरो आंदोलन भी शुरू करें। इस ऊहो-पोह स्थिति से, क्योंकि टीचर्स में डर बना होगा, टीचर्स ये सोच रहे होंगे कि हम टेस्ट की तैयारी करें या टेस्ट की तैयारी ना करें, बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि समय तो लिमिटेड है, परीक्षा भी नजदीक है, बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है और टीचर उस तरफ अपने ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो नौकरी नहीं बचेगी। ऐसी हालत में टीचर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, टीचर्स के लिए हमारा मैसेज ये है कि आप शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दीजिए, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ उनके साथ है और आखिरी दम तक उनके साथ रहेगा और लड़ाई लड़ेगा। और हम विश्वास दिलाते हैं टीचर्स को कि आप शिक्षा व्यवस्था को संभालिए, हम आपकी नौकरी को संभालेंगे।
और बच्चों के लिए एक बच्चे हमारे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, हम उनको अपना बच्चा मानते हैं और अपना बच्चा समझ के ही हम उनको जो है ना उनकी शिक्षा जारी रखेंगे और हमेशा जारी रखेंगे। चाहे हमारी नौकरी पर कोई भी बात आए, हम लड़ाई भी और शिक्षा भी दोनों जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद विनोद जी। आज विनोद जी ने बहुत बेबाकी से कहा कि जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया जा सकता है, कि अंतिम दौर से लड़ाई लड़ी जाएगी, अंतिम रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी यदि सरकार नहीं मानती है तो। यदि सरकार मान जाती है तो सरकार का अग्रणी रहेंगे, आभारी रहेंगे, नहीं मानती है तो उनके विरुद्ध आंदोलन का ऐलान विनोद जी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने पत्रिका संवाद को समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यशपाल जी, आपकी पत्रिका संवाद में आपने बुलाकर हमें समय दिया और हमारी आवाज को उठाने के लिए आपने प्रयास किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।